बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द RN लर्निंग लैब। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वन लाइनर जो भी है इंडोक्राइन सिस्टम। सो इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में इसके जो भी है वन लाइनर क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो वन लाइनर डैट मीन्स कि एक लाइन में उसके क्वेश्चंस और एक लाइन में उसका जो है आंसर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो ये जस्ट वन लाइनर हमारा क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इसके डेप्थ में डिस्कशन करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में, उसके बारे में हम लोग जो है अंदर तक उसके बारे में जानते हैं, जिससे कि हमारा है नॉलेज वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही हम लोग इन्हेंस करते हैं। सो इस वीडियो में बहुत ही कुछ खास होने वाला है और हमने जो है बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए जो है सेलेक्ट करके लाए हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हम लोग जो है फिर मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड मून फेस हेरुस्टिज्म एंड द ट्रुनकल ओबेसिटी आर द क्लासिकल साइन ऑफ। आंसर है कुशन सिंड्रोम। सो मैं पेन ले ले रहा हूँ, ठीक है, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो पहला क्या कह रहा है कि कुशन सिंड्रोम किसको बोलेंगे, ठीक है। आंसर है हमारा कुशन सिंड्रोम। सो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा मून फेस हो जा रहा है, ठीक है। सो मून फेस हिस्ट्रिज्म एंड द ट्रुनकल जो है ओबेसिटी होगा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, ये क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको कि हम लोग जो है आप एक चीज़ जानो, जैसे कि मून फेस, ठीक है, और जो है हिस्ट्रिज्म एंड द ट्रुनकल, ठीक है, ओबेसिटी क्लासिकल जो है साइन ऑफ, दैट इज कॉल्ड द कुशिन सिंड्रोम। कुशिन सिंड्रोम में सबसे पहले क्या होता है कि हमारा मून फेस इस तरीके से जो है वो फेस क्या होगा कि वो फूल जाएगा, मून फेस हो जाएगा। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या है, एक जो है रेयर हार्मोनल जो है डिसऑर्डर है, ठीक है। क्या है, रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर, ठीक है। ये क्या है, पहली बात तो ये रेयर होता है, ये नॉर्मली जनरली आप लोगों को नहीं देखने मिलता है, ये रेयर होता है, ठीक है। जब हमारा बॉडी कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल जो है हमारा बॉडी टू मच कॉर्टिसोल जब प्रोड्यूस कर देता है बॉडी, ठीक है, जब लंबे टाइम तक, ठीक है। ये आपका किडनी है, क्लियर है। इस किडनी के ऊपर जो आप येलो जो पार्ट देख रहे हो, छोटा सा येलो, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। यही एड्रिनल ग्लैंड आपका क्या करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। सो क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो रिलीज होगा तो क्या होगा कि आपका ये जो है कुशिन सिंड्रोम अक्कर करेगा। अक्कर मतलब होता है होना, यानी कि कुशिन सिंड्रोम होगा। सो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सो पहला होता है हमारा वेट गेन, ठीक है। अपर बॉडी में ऊपर के भाग में क्या होगा कि हाथ के भाग में ऊपर के भाग में हमारा वेट क्या होगा, गेन होगा, बढ़ेगा, क्लियर है। हमारा जो है वेट जैसे ही बढ़ता है तो क्या होता है, थका थका महसूस होता है, तो थका थका महसूस होगा। मसल्स में क्या होगा कि पेन होगा, ठीक है, प्यास लगेगा, ठीक है, और जो है वो यूरिनेशन होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्या होगा कि वो होगा, जिसमें कि जो है आपका यूरिन आउटपुट भी लो होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इसमें यूरिन आउटपुट लो हो जाएगा और प्यास लगेगा, ठीक है, प्यास कम हो जाएगा, क्लियर है। सो प्यास कम होगा और यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा, क्लियर है। और इसमें जो है वो मूड चेंज होते रहता है। तो आई होप जो है इसके बारे में हमने जो है काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है। सो कुशिन सिंड्रोम के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज द एक्शन और इफेक्ट ऑफ ADH हार्मोन। सो ADH हार्मोन के एक्शन और इफेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। आंसर है हमारा डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। तो ADH क्या है, रीएब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम यूरिन, ठीक है। जैसे कि हमारा ये किडनी है, दो किडनी होता है हमारा, ठीक है। ये किडनी क्या करता है, आपके जो है ब्लड को प्यूरिफाई करता है, क्लियर है। और यहाँ से यूरेटर कनेक्टेड होता है और ये यूरिन क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में हमारा स्टोर होता है। और वो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग जो है वो यूरिन को पास आउट करते हैं, क्लियर है। सो जब यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, इस टाइम पे क्या होगा, जो ये हमारा जो है यूरिन प्रोड्यूस करता है हमारा किडनी, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे आप समझ सकते हो कि नॉर्मल लैंग्वेज में ये हमारा जो है बॉडी का ये छन्नी है, ये जो है इम्प्योरिटी को छानता है, यानी कि जो है ये ब्लड से जो है हमारा इम्प्योर जो भी चीज़ होते हैं उसको छान करके हमारे
यूरेटर के थ्रू हमारे जो है वो ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में जो है भेज देता है। वहाँ से हमारा जो है हम लोग जो है यूरिन आउटपुट करते हैं, ठीक है। यूरिन आउटपुट हमारा होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटी जो हमारा बॉडी का कचरा होता है, जो हमें ज़रूरत नहीं है, वो क्या करता है, हमारा बॉडी बाहर निकाल देता है। तो ये हमारा किडनी और छन्नी का काम करता है। क्लियर है। सो एडीएच में क्या होगा, ये आपके जो यूरिन है, ठीक है, जो यहाँ पे आपका किडनी ने जो है यूरिन को बनाया है, उस यूरिन को क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब आपके बॉडी में कर लेगा। ये यूरेटर में जो है, यूरेटर के थ्रू आपके यूरिनरी ब्लैडर में ना आने के बजाय ये क्या होगा कि आपके बॉडी में ही उल्टा आपका रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो एडीएच हमारा हार्मोन जब क्या होगा, जो है ये बढ़ेगा, एडीएच हार्मोन का जब इफेक्ट बढ़ेगा बॉडी में, तो क्या होगा कि यूरिन का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो हम लोग जो यूरिन जो जितना हमारा जैसे कि 100 ml जो यूरिन आउटपुट था, तो उसमें से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल 50% यानी कि 50 ml जो है क्या होगा कि वापस बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि 50 ml ही यूरिन आउटपुट हमारा होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे डिक्रीज जो है लो यूरिन आउटपुट हो जाएगा। क्लियर है। इसमें जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो लो यूरिन आउटपुट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट इज नोन एज। सो चिल्ड्रन में क्या होगा कि डेफिशिएंसी होगा किसका, थायरोक्सिन हार्मोन का। तो उससे क्या होगा कि वो क्रिएटिनिज्म होगा। सो क्रिएटिनिज्म क्या होता है, हमारा बॉडी क्या होगा कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण क्रिएटिनिज्म होगा, ठीक है। सो जो है मेटाबॉलिज्म जो है अफेक्ट करता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है हमारा, सॉरी, जो थायरोक्सिन है, थायराइड ग्लैंड हमारा क्या होगा कि ये एक कंडीशन है, ठीक है। फिजिकल और मेंटल जो है क्या होगा कि रिटार्डेशन हो जाएगा। यानी कि आप जो है इस पिक्चर्स में आप देख रहे हो, ये जो चाइल्ड है ये क्या है आपका जो है ये एबनॉर्मल लग रहा होगा आपको, ठीक है। सो ये जो एबनॉर्मल चाइल्ड है तो इसका क्या है कि बॉडी जो है ये अफेक्ट होता है, ठीक है। सो जो एक नॉर्मल चाइल्ड होता है वो हेल्दी बेबी नहीं होगा, ये क्या होगा कि एबनॉर्मलिटी इसमें आ जाएगा। इसका जो है वो जो स्ट्रक्चर होगा वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि जो है वो ड्वार्फिज्म आ जाएगा, ठीक है। बहरा हो सकता है, ठीक है। म्यूटिज्म आ सकता है, ठीक है। आपका जो है मेंटल रिटार्डेशन इसमें हो सकता है, यानी कि जो मेंटली है क्या होगा कि वो मैच्योर बेबी नहीं होगा। बच्चा जो होगा, चाइल्ड होगा, इन्फेंट होगा, वो क्या होगा कि मैच्योर नहीं होगा, यानी कि मेंटली जो उसका ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है, ठीक है, क्रेटिनिज्म में। सो थायराइड हार्मोन के कारण क्या है कि डेफिशिएंसी होगा, तो वो बच्चा में क्रेटिनिज्म होगा, जिसके कारण की है क्या है ये बेसिकली क्या होता है कि जो आपके प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो ये डिजीज़ जो है वो अक्कर होता है, कॉज करता है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इमरजेंसी और एक्यूट हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड। सो दैट इज कॉल्ड द एड्रीनल ग्लैंड। इसको हम लोग जो है कॉर्टिसोल जो है हार्मोन रिलीज करता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड, जैसे कि मैंने पहले डिस्कशन किया। सो इमरजेंसी और एक्यूट हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड, तो क्या है हमारा एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है, किडनी के ऊपर में हमारा जो ये छोटा सा ग्लैंड होता है, छोटू सा, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करता है हमारा जो है कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। सो कॉर्टिसोल हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्लियर है। इसका फंक्शन क्या होता है, काफ़ी सारे जो है मेटाबॉलिज्म इसका जो है वेरियस फंक्शन होता है, डेट इज कॉल्ड हमारा जो है मेटाबॉलिज्म भी होता है। क्लियर है। हमारा जो है बीपी को भी ये कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी, ठीक है। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी कि जो हमारा स्ट्रेस को भी जो है वो रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके इसके जो है कुछ कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस भी हैं। क्लियर है। कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस में भी जो हमारा हेल्प करता है, और स्ट्रेस तो करता ही है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और भी इसके जो है वेरियस फंक्शंस हैं, ठीक है। इसके बारे में जब हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम्स पढ़ेंगे उसमें जो है हम लोग इसको और भी डेप्थ में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जब हम लोग ग्लैंड को पढ़ेंगे। सो अभी के लिए इतना ही इस जो है एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग जो है देखते हैं नेक्स्ट हमारा
exophthalmos of the eye is the sign of which disease? That is called the Graves disease. So exophthalmos of the sign of is the eye is the sign of which disease? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। इसमें हमारा क्या होता है, बेसिकली जो है ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, डिजीज डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटो इम्यून जो हमारा डिसऑर्डर होता है जो कि कॉज द थायराइड टू प्रोड्यूस टू मच थायराइड हार्मोन, ठीक है। जब हमारा जो है थायराइड जब क्या करेगा, टू मच जो है वो थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करेगा, तब जा कर के जो है हमारा ये ग्रेव्स डिजीज अक्कर होता है, ठीक है। सो एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट कॉज द थायराइड टू प्रोड्यूस द टू मच थायराइड हार्मोन। क्लियर है। इसमें क्या होगा हमारा, इसके जो भी सिम्टम्स क्या क्या होंगे, वो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंजाइटी होगा, क्लियर है। जो है स्लीपिंग प्रॉब्लम, यानी कि जो है आपको सोने में जो है वो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वेट होगा वो लॉस होगा, ठीक है। मसल्स में वीकनेस आ जाता है, जैसा कि ये आईज को देख रहे हो, ये क्या है आपका जो है ये ग्रेप्स जो है आई है, यानी कि जो ये आई है ये क्या है, ग्रेप्स है। यहाँ पे जो है ये आई खुला खुला है, ठीक है। ये नॉर्मल आई है हमारा, ये क्या है ग्रेप्स आई, यानी कि ये जो है वो मसल्स क्या है वो इसका जो टोन है वो लूज पड़ गया है, यानी कि वीकनेस हो गया है, क्लियर है। ये जो हमारा नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है, इसमें क्या हो रहा है कि आपका इनलार्ज हो जाता है ग्लैंड, ठीक है। सो मसल्स क्या है वीकेंड होगा, कमज़ोर होगा, तो क्या होगा हमारा जो जैसे कि आई है वो बड़ा हो जाएगा, वीक हो जाएगा इसके मसल्स, वैसे ही थायराइड जो है वो ग्लैंड है ये भी जो है वीक पड़ेगा और वो जो है वो फैल जाएगा, यानी कि जो है फैल जाता है, यानी कि जो है वो जैसे ही मसल्स लूज होगा तो वो क्या होगा कि फैल जाएगा, ठीक है। हिप का, शोल्डर का, वो क्या होगा कि वीकनेस, मसल्स में वीकनेस आ जाएगा, क्लियर है। सो ग्रेव्स आई में क्या हो जाता है, वो एक्सोपैथैलेमस हमारा जो है आई हो जाता है, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, secretion of parathyroid hormone is stimulated by which condition? So that is called hypocalcemia. So secretion of parathyroid hormone is stimulated by which condition? So आपके पैराथायरॉयड हार्मोन है वो स्टिमुलेट होंगे किस कंडीशन में, ठीक है। सो हाइपोकैलेसेमिया, सो हाइपो मीन्स लो, कमी, ठीक है, और कैल्सियमिया दैट मीन्स रिलेटेड टू कैल्शियम। सो हाइपोकैल्शियम यानी कि कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ठीक है। सो ये है आपका, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है कि ये आपका जो है ये ब्लड इसमें है ट्यूब में, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ब्लड है इसमें दिखाया गया है कि ये कैल्शियम जो है ज़्यादा है, यानी कि जो है ये हाइपर है। हाइपर मीन्स क्या होता है, इंक्रीज। सो हाइपर कैल्शियमिया, हाई कैल्शियम लेवल, ये हमारा नॉर्मल कैल्शियम है, ठीक है। इसमें जो है नॉर्मल दिखाया गया। इसमें क्या है कि हाइपो है, यानी कि लो है। यहाँ पे जो कैल्शियम है Ca+2, ये पे क्या है आपका लो कैल्शियम लेवल है, ठीक है। सो हाइपर कैल्शियमिया में क्या होगा कि हाई जो है कैल्शियम लेवल होगा, हाइपो में लो कैल्शियम लेवल होगा, क्लियर है। सो इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जब हमारा जो है हाइपोकैल्सेमिया होगा तो मसल्स क्रैम्प होने लग जाएगा, यानी कि जो है वो मसल में पेन होने लगेगा, ठीक है, क्रैम्प होगा, दर्द होगा। सो जो है स्किन क्या होगा कि वो ड्राई स्किन होने लग जाएगा, ठीक है। नेल क्या होगा कि वो वाइट जो है वो टूटने लग जाएगा, नेल में प्रॉब्लम होने लग जाएगा, ठीक है। लिप्स में क्या होगा कि टिंगलिंग सेंसेशन होने लग जाएगा, मसल्स स्पाज्म करेगा, ठीक है। इन सम केस क्या हो सकता है कि वो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर तक भी हो सकता है, क्लियर है। सो सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय व्हिच कंडीशन? सो यहाँ पे हाइपोकैल्सेमिया। सो ओवरऑल हमने डिस्कशन कर लिया कैल्सेमिया के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? सो ये याद रखने की चीज़ है, यहाँ पे आंसर है 14 नवंबर, ठीक है। सो हम लोग जो है 14 नवंबर को क्या करते हैं, डायबिटीज़ डे है वो सेलिब्रेट करते हैं ईच ईयर, क्लियर है। अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इज लीड्स टू माइक्सोओडिमा, क्या है, कोमा, क्लियर है। इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं। ये क्या है, एक जो है आपका रेयर जो है, ये भी जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें क्या होता है आपका
थायराइड जो हार्मोन होता है ना, थायरोक्सिन, ये क्या होता है कि टू लो, यानी कि बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग जो है वो माइक्सोएडिमा कोमा हमारा होता है। इसके क्या होता है सिम्टम्स, इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, स्टूपर हो जाएगा, कन्फ्यूजन होगा, हाइपोथर्मिया, यहाँ पे जो है ये थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा, ठीक है। हाइपो हो जाएगा, लो, मतलब कि आपका थायराइड क्या होगा कि वो लो हो जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ये रेस्पिरेशन है, ये भी आपका जो है सांस आप लेते हो नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू, वो क्या होगा कि वो भी आपका लो हो जाएगा। सो ये कुछ सिम्टम है। हेयर आपके ड्राई हो सकते हैं, कोस जो है स्पेरी, लेटरल आइब्रो थिन, इस तरीके से जो है आपके ये फूल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। जो है पफी डल फेस विद द ड्राई स्किन, आपके जो है ये ड्राई स्किन हो सकते हैं। सो ये सब बेसिक कुछ कुछ सिम्टम्स होंगे आपके, क्लियर है। द मोस्ट रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन अकर्स एट एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारा इंसुलिन है वो जो है वो रैपिडली कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, वो एब्डोमेन में होता है। सो एब्डोमेन के सारे पार्ट्स हैं। सो बेसिकली जो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस कहाँ होता है, वो पेनक्रियाज में होता है, ठीक है। पेनक्रियाज के कहाँ पे, बीटा सेल्स में, क्लियर है। सो जो रैपिडली वो जो है हमारा ओवरऑल यहाँ पे पूछा है, तो आपको ओवरऑल में क्या आएगा, वो एब्डोमेन आएगा, क्लियर है। Which electrolyte needs to be the replaced in the DKA? So DKA डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो नीड्स टू बी रिप्लेस्ड इन DKA, किस क्या होगा, पोटेशियम। किस में होता है, बनाना में। सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो बनाना में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। अब हम लोग देखते हैं कॉज ऑफ SIDAH। सो SIDAH क्या होता है हमारा, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन। सो इसके जो है नाम में ही क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन। इसमें क्या करता है, हमारा जो बॉडी होता है वो टू मच एंटी डायरेटिक हार्मोन को क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, ठीक है। सो इसके कुछ जो है वैसोप्रेसिन ADH हमारा क्या करेगा, इनइफेक्टिव न्यूमोनिया, सेरेब्रल एब्सिस कर सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कर सकता है। किडनी में क्या करेगा, वैसोप्रेसिन बाइंड्स टू रिसेप्टर इन द किडनी, अलाउ इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम यूरिन, इंक्रीज्ड यूरिन ऑस्मोलरिटी, डिक्रीज्ड यूरिन वॉल्यूम कर सकता है, ठीक है। डिक्रीज्ड सीरम ऑस्मोलरिटी, इंक्रीज्ड सीरम वॉल्यूम, मैलिग्नेंसी, स्मॉल सेल लंग्स कैंसर। ड्रग्स जो है वो क्या करेगा, कार्बा जो है माजिपिन, SSRIs, ठीक है। मॉर्फिन यहाँ पे जो है वो एमिट्रिप्टिलिन जो है मॉर्फिन, और आपका प्राइमरी ब्रेन इंजरी कर सकता है, मेनिंजाइटिस और सब अर्कनॉइड हैमरेज। सो ये रहे कुछ जो है एग्जाम्पल्स इसके। सो एक्सेस ऑफ ADH हमारा क्या करेगा, कॉज ऑफ SIDH वो किसके लिए होगा, एक्सेस ऑफ ADH, ठीक है। सो जो है ये रहा आज का हमारा वीडियो। सो थैंक यू सो मच। इसमें कुछ भी आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है, कुछ भी चीज़ें अगर भाष लगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो पिछले जो भी वीडियो हमने डिस्कशन किए हैं उसको आप लोग देखो, समझो। उसमें कुछ भी ऐसा लगता है नहीं समझ आया, कुछ भी जो है चीज़ें को आपको दोबारा से उसको सीखना है, तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट करें, शेयर करें उनके साथ जिनको नीड है, जिनको सीखना है, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप लोग स्टडी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।